जय जौहार। आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप में। मैं सुमी राजप्पन आप सबके सामने एक बहुत ही खास मुद्दा लेकर आई हूँ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हार्ट ऑफ द सिटी में गैंग रेप होता है एक 17 साल की बच्ची का, और मुझे ऐसा लगता है कि राउंडअप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं हो सकता आज के राउंडअप के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये हुआ और कहां पर हुआ, और पुलिस के बिल्कुल अंडर द नोज हुआ, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाई पुलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी का ऑफिस है। उनके ऑफिस के पार्किंग लॉट में एक 17 साल की बच्ची का 19 तारीख की रात को गैंग रेप हुआ। इस गैंग रेप में उस 17 साल की बच्ची का बॉयफ्रेंड सिकंदर जैन जो 31 वर्षीय है वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा दो और कॉलीग्स है उसके, अविनाश बेहरा और गौरव राज, ये दोनों उसके कॉलीग्स इन्वॉल्व है। उनमें से एक जो है इसी पार्किंग लॉट का गार्ड है और दूसरा इस पार्किंग लॉट को चलाने वाला लड़का। उस 17 साल की बच्ची को नौकरी का झांसा देकर इस पार्किंग लॉट में लाया गया। लेकिन सबसे पहले आप इस एरिया को समझ लीजिए, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिशनल एसपी का ऑफिस है और जहां पे ऑफिस सिचुएटेड है वो जयस्तंभ चौक का एरिया है। आप देख सकते हैं इससे ज्यादा बिजी जो एरिया है आपको पूरे रायपुर में नहीं मिलेगा। ये हार्ट ऑफ द सिटी है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में पड़ता है, और यहाँ पर किसी भी वे में कोई भी लड़की अनसेफ नहीं हो सकती, क्योंकि रेगुलरली गाड़ी की जो यहाँ पे आना जाना है, पैसेंजर जितने भी हैं आप देख सकते हैं, कम्यूटर्स यहाँ पे लगातार आते जाते रहते हैं। पुलिस यहाँ पे लगातार मौजूद रहती है, आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे लगातार मौजूद रहती है। पीसीआर वैन्स रात को लगातार यहाँ पे चलते रहते हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। लोगों को मिसक्रेंट्स जितने भी होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए पीसीआर वैन्स चलती रहती है। पुलिस यहाँ पे एनी गिवन पॉइंट पर यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद एक बच्ची का यहाँ पर रेप हो जाता है। इसी एडिशनल एसपी के पार्किंग लॉट में यहाँ पर रेप हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रेप हुआ कैसे। 17 साल की बच्ची को नौकरी देने के झांसे से सिकंदर जैन जो यहाँ का पार्किंग लॉट चलाता था वो यहाँ पर लेके आता है, और यहाँ पर लाने के बाद मैं आपको बता दूं जो सिकंदर जैन के जो दो कोलीग्स थे वो यहाँ पर काम करते थे। बिल्कुल आप देखेंगे पार्किंग है ये, तो गाड़ियां लगातार आती जाती रहती हैं। यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन है, लेकिन उसके बावजूद मैनुअली ऑपरेट करते थे क्योंकि ये वेंडिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो लड़का मौजूद रहता था वो इस रेप केस में इन्वॉल्व था। उसके अलावा इस पूरे पार्किंग लॉट को चलाने वाला बंदा इस रेप केस में एक बहुत बड़ा मुख्य आरोपी बनकर उभरा है, और उस बच्ची को 17 साल की बच्ची को नौकरी के झांसे से जब यहाँ पर लेके आया जाता है तो ये इसी कमरे में जो गार्ड का कमरा है वहां पर उस बच्ची को अंदर लेके जाते हैं और 2 दिन तक लगातार उसका रेप करते हैं। 19 की रात को बच्ची को लेके आया गया, 20 और 21 लगातार रेप हुआ, और आप देख सकते हैं यही से ही ऊपर 3rd फ्लोर में एडिशनल एसपी का कमरा है, एडिशनल एसपी का ऑफिस है, और यहां पर बच्ची का 2 दिन तक रेप होता है। वो खुद बाहर जाती है इस मामले को कंप्लेन करने, और एफआईआर दर्ज होती है, और तुरंत तीनों आरोपियों को सीसीटीवी कैमरास के तहत, फुटेजेस के तहत आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बड़ी सम बात यह है कि जब ये बिल्कुल रेगुलर स्पॉट जहां पे लगातार गाड़ियां आना जाना कर रही हैं, ये पार्किंग एरिया है, लोग यहाँ पार्किंग करने लगातार आ जा रहे हैं, जब ये स्पॉट स्पेशली एडिशनल एसपी का ऑफिस है 3rd फ्लोर में, हार्ट ऑफ द सिटी में है, ये स्पॉट अगर रायपुर में सेफ नहीं है तो कौन सा एरिया सेफ होगा। मैं आपको बता दूं रक्षाबंधन के दिन के तुरंत एक दिन बाद 2 बहनें भी लौट रही थी आउटस्कर्ट्स में, रायपुर में ही, वहां पर भी गैंग रेप हुआ। 10 लोगों ने मिलकर 2 बहनों का गैंग रेप किया, और इस बच्ची का भी गैंग रेप 3 लोगों ने मिलकर किया। एक उसका जानने वाला था, और जानने वाला होने के बावजूद उसने ऐसा किया, और पुलिस तुरंत हरकत में आई और तीनों को अरेस्ट किया, और एफआईआर लॉन्च हुई, और सेक्शन 376 आईपीसी की और पॉक्सो, क्योंकि 17 साल की बच्ची थी तो इसीलिए पॉक्सो भी इसमें एक्ट लगाए। लेकिन जब सारी चीजें हो गई उसके बाद एक्टिव होके क्या फायदा है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न जो बीजेपी हमेशा उठाती है कि क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में, वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है उसका कि यस, विमेन के अगेंस्ट क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। रेप्स लगातार हो रहे हैं रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में गांवों में रेप्स हो रहे हैं, शहरों में रेप्स हो रहे हैं, और ऐसे जगहों पे रेप्स हो रहे हैं जहां पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ी आना जाना कर रही है, गाड़ी यहां पर रुक रही है क्योंकि यहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि वही ऑपरेटर गैंग रेप करके यहां से अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को बड़ा नहीं कर पा रही है। उनको अभी रोड्स पे उतर के लगातार ऐसे प्रोटेस्ट करने चाहिए, और पूरा
रायपुर इस चीज को लेके जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से आपकी सेफ्टी आपके हाथों में। अगर आप पुलिस के भरोसे अपनी सेफ्टी को लेकर बैठे तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और कांग्रेस भी लगातार कहती आई है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल रेट्स नहीं बढ़े। तो इस चीज का कैसे आप आंसर कर सकते हैं? इस चीज का जो इतना बड़ा प्रमाण है उसको लेके आपके पास क्या आंसर है? सारे लड़कियों को ये सवाल पूछना चाहिए रायपुर में, क्योंकि रायपुर क्या पूरे देश में ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे रेप्स थमते नहीं है। स्पेशली ये जो शॉकिंग एरिया है यहाँ पर रेप होना बिल्कुल हमारे समझ के बाहर है। इसमें जो एसएचओ है उसकी बाइट आती है, वो कहते हैं कि ये कंसेंशुअल सेक्स का मामला है, विक्टिम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और जब गार्ड रूम में पाया गया तो उसके कोलीग्स ने भी उसे अबडक्ट करके फिर उसका रेप किया, लेकिन रेप हुआ। आप कुछ भी कह लीजिए, रेप हुआ। गोल बाजार थाने में एक नाबालिग बच्ची द्वारा आकर लिखित शिकायत दी गई, जिस पर बताया गया कि उसके द्वारा जो है जयस्तंभ चौक के पास उसका जो पूर्व परिचित है वो अच्छी नौकरी लगाने के नाम पे उसके साथ अनाचार किया है, जिस पर जो है 3 लोगों को ये गिरफ्तारी की गई है और उनको आज रिमांड पे जेल भेज दिया जाएगा। आगे कार्रवाई जारी है। उसमें आरोपी आदतन करते क्या सब? उसमें से एक जो है मल्टी लेवल पार्किंग का गार्ड है और उसके द्वारा वो अपनी पूर्व परिचित उस लड़की को दोबारा बुलाया गया था वहाँ पे और नौकरी लगाने के नाम पे उसके साथ अनाचार किया गया है। बहुत बड़ा मुद्दा है। एडिशनल एसपी इसमें बाइट देने से बच रहे हैं। वो बिल्कुल, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उनके ऑफिस के जस्ट नीचे उनके पार्किंग लॉट में ऐसा कैसे हुआ 2 दिन और उनको हवा तक नहीं लगी। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या सच में यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ गया है? क्या सच में लड़कियों को अब अपनी सेफ्टी अपने हाथों ही करनी है? क्योंकि पुलिस के भरोसे बैठने से अब किसी का काम नहीं होगा। आज का विश्लेषण बस इतना ही था। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए और इस सवाल पे जरूर पॉन्डर कीजिए। नमस्कार, जय जौहर।